लेवल पर आपको कैसा लगता है? शैल जी नमस्कार। जिंदल 100 की हमने काफी बार चर्चा की। जब जब हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एक्सपेंशन की बात होती है, खास करके जिस हिसाब से गैस पाइपलाइंस का वो हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है सारे देश में और विश्व भर में, और ये कंपनी ने बहुत बहुत कठिन समय भी देखा है। इनफैक्ट 2016, 17, 18, 19 तक अगर आप देखें तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, जो इन्होंने बाहर भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे साउथ ईस्ट एशिया में, वो सारे डेट को लेके जो चिंताएं थी वो सब अब इनके पीछे है, हट चुकी है, सुलझाई गई है। और अब जो कंपनी का हुलिया है या जो जिस स्टेज पे कंपनी है, इसमें एक्सपेंशन जैसे जैसे आएगा, आपको हर ₹1 इनका जो सेल का है वो आपको बॉटम लाइन पे भी इंपैक्ट होते हुए देखेगा स्ट्रेट अवे। एबिटा टू पैट ट्रांसमिशन भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि अब कोई इसमें भारी कोई बाकी की कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड वो सब। सो डेफिनेटली इट्स इन अ वेरी गुड स्पॉट। और कंपनी जो डीपी जिंदाल ग्रुप की है, इस समूह के अगर आप देखें तो इन्होंने काफी साइकिल्स देखे हुए हैं, और ये वाला जो एक्सपेंशन साइकिल है इसमें मैं नहीं समझता कोई आपको आपत्ति इस टाइप की है ग्रोथ को लेके। गैस इज द थीम, और गैस के नाम पे कई चीजें चल रही हैं, गैस के को लगते हुए कई बिजनेसेस चल रहे हैं। और एक जिंदाल 100 का अगर आप इजाजत दें, उसके अलावा एक और स्टॉक का जिक्र करना चाहूंगा जो इस क्षेत्र से रिलेटेड है, और आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। इसकी जो मैं वो बना रहा हूँ, सारी वो बैकग्राउंड ये बना रहा हूँ कि गैस को लेके जो एक्सपेंशन है उसमें मैंने कुछ समय पहले आपको किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसी एक छोटी सी कंपनी का जिक्र किया था, तब करीब 1100 करोड़ मार्केट कैप था, और उस लेवल से ये अब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो आप देखिए, यानी ये कुछ महीनों के पहले की बात है, और हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी बात की। आप देखिए IEX जो आशीष जी को बहुत पसंद है, आप पूछेंगे उनसे तो आज भी उन्हें आपको टारगेट ऊंचे बताएंगे, उसमें भी गैस एक्सचेंज की वजह से वो हो रहा है। तो आई थिंक गैस एज अ थीम प्ले करना हो तो जिंदाल 100 आपके पोर्टफोलियो में बेशक रखा जा सकता है, और इसको लगते हुए जो बाकी कारोबार है उन सभी में आपको एक बड़ी रंगत आती हुई दिखेगी, और थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेंड वाली चीजें हैं ये। तो ये ध्यान रखिए दैट ये स्टॉक्स इमीडिएट बेसिस पे शायद रिटर्न आपको ना दें, लेकिन लंबे समय में इनकी री रेटिंग जो है ये अच्छी खासी हो सकती है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रेंथ है केमिकल्स, शुगर और सीमेंट। कोई रणनीति DCM श्रीराम कंसोलिडेटेड पर? नहीं, बस यही है कि इच्छा ये है कि ये पहले ले लिया होता तो जो इतना बढ़िया मूव आया है 2 महीने में वो छूट ना जाता। बट मैं आशीष की बात से सहमत हूँ। कंपनी का कारोबार जो है वो बहुत ही क्वालिटेटिवली अगर आप देखें, क्लोर एल्कली, शुगर, सीमेंट, तीनों ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो सारी अपसाइकिल में है। तो नो डाउट इसमें जो मोमेंटम है, और हाल ही में इसमें कुछ बड़े PMS निवेशकों ने, मतलब जो PMS फंड मैनेजर्स ने बहुत बड़ी वो मात्रा में शेयर्स वो लिए हैं, तो जो फ्लोटिंग स्टॉक है उसको भी देखते हुए आपको स्क्रीन पे उसमें एक मोमेंटम दिखेगा। सो इट्स अ मोमेंटम स्टॉक, देयर इज नो डाउट। और ये जो रैली शुगर की जो बनती हुई आज दिख रही है, इसमें कई लोग थोड़े से मायूस हो जाएंगे कि आज 10-10, 12-12, 15% चीजें ऊपर हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राजेश ने बहुत बढ़िया उससे समझाया, ऑफकोर्स उन्होंने EID पैरी को लेके ज्यादा डिटेल में समझाया, बट जो शुगर का साइकिल है शैल जी, ये थोड़ा लंबा चलेगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें डीलेवरेजिंग का आपको वो दिख रहा है मौका बनते हुए। कंपनीज को जो पिछले कितने सालों तक कर्ज में दबी रही थी, उनका सबका ऋण थोड़ा थोड़ा कम करते करते हमने देखा किस टाइप से कैश फ्लोज को अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है। तो जो बड़ी कंपनी है, बलरामपुर हो गई, EID हो गई, धामपुर हो गई, इनको आपने देखा बहुत जल्दी ये फायदा महसूस होता हुआ दिखा। बट साइकिल लंबा है, डोंट वरी, चेज मत कीजिए। अगर आज नहीं मौका लगा कभी और लगेगा, लेकिन साइकिल इसका ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज का स्क्रीन देख के आप वो मायूस ना हो जाए, खास करके आप बड़े निवेशक, लंबी अवधि के निवेशक हो तो। और जहां तक DCM का सवाल है, आई डोंट सी एनी दिस थिंग प्रॉब्लम, बट इस लेवल पे थोड़ा सा परहेज है मुझे बाई करने से। और मैं इसलिए खास ये कह रहा हूं कि डायरेक्टर साहब ने वो
किर्लोस्कर न्यूमेटिक पे भी मेरा वो टिकर पे लगाया हुआ है बाइक। मैंने बाइक की रिकमेंडेशन आज नहीं दी है, मैंने 170 पे दी हुई है, आज वो डबल हो गया है वहां से। तो आज बाई करने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा था उसको होल्ड करना है। तो ये थोड़ा सा ये क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूं कि लोग फिर लेके बैठ जाते हैं, फिर ट्विटर पे हम लोग उनको झेलते हैं, तो ऐसा ना हो जाए। बट शुगर की रैली लंबी है, गिरावट में लीजिए, ऐड कीजिए, जितना मन में आए अच्छी चीजें लीजिए, बट थोड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ झुकाव रखेंगे तो पोर्टफोलियो मजबूत बना रहेगा। ये बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है फंडामेंटली। आपके सामने त्रिवेणी टरबाइन। नहीं शैल जी, डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, बट ये क्या होता है ना कि आज आप देख रहे हैं कि इनकी जो दूसरी कंपनी है जिसमें होल्डिंग त्रिवेणी टरबाइंस का भी है, वो उसमें आपको चाल जो दिख रही है वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना, उस स्वीट स्पॉट में जब कंपनी आ जाती है, जो वो डीसीएम का जैसे आपने उदाहरण दिया, डीसीएम का नाम ही डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड है कि उसके अंदर इतने सारे बिजनेस उन्होंने एसआरएफ ग्रुप, आई मीन जो डीसीएम श्रीराम ग्रुप के इन्होंने जो ऐड करके बनाए थे, वैसे ही ये कंपनी ने भी बहुत मुश्किलों के उससे दौर से गुजरते हुए अपने आप को देखा है। और स्टीम टरबाइंस में इशू ये हुआ था कि जो चाइनीज इंपोर्ट्स की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन होने लगा था कुछ सालों में, वहां पे आपको बहुत बड़ा मार पड़ा था, और इन सभी कंपनीज के मार्जिन्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर चिंताएं जो थी वो आपको दिख रही थी। तो मार पड़ा है और उसकी वजह से ये इतने दिनों बाद चलते हुए दिख रही है। बट एक आप देखिए, जो वीरों के घर की जो कंपनी है, अब त्रिवेणी को ले लीजिए या टाटा पावर को ले लीजिए, जो हमने कई बार डिस्कस किया, ये सब चीज आपको क्या बता रही है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की परिस्थिति हो ना हो, वैक्सीनेशन को समय लगे ना लगे, लेकिन जो इकोनॉमी में रफ्तार धीरे धीरे जो आ रही है, उससे पावर कंजम्पशन को लेके कोई चिंता कहीं नहीं है। और आशीष चतुर्वेदी साहब हम हमेशा आईईएक्स का नाम इसलिए लेते हैं कि एनर्जी को लेके जो डिमांड और सप्लाई के जो गैप्स हैं और जो टैरिफ रेट्स में जो डिफरेंशियल आ जाता है पावर परचेज एग्रीमेंट्स को लेके, उन सबको ईज आउट करते करते ये जो पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है कि ये सारे इसका वो ये है कि कंसेंसस ये बन रहा है कि पावर क्षेत्र में आपको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे सिक्लिकल ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है तो वो ट्रेंड बहुत लंबा चलेगा। और उस लंबे ट्रेंड को अगर आपको राइड करना हो तो एक कंपनी सुझाना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो, और वो है एक पीएसयू है, सरकारी ओनरशिप वाली कंपनी है, बट बहुत यूनिकली पोजीशनड, और वो है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। और मुझे लगता है कि पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की डिविडेंड यील्ड को भी देखें अगर आप, और इसके अंडरलाइंग बिजनेस की जो यूनिकनेस है उसको देखें कि कोई और आके इसमें नहीं बन सकता। ट्रांसमिशन में तो फिर भी कई लोग शामिल हो जाते हैं, बट ये कंपनी भी गौर करनी चाहिए फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। ट्रेडिंग, इसमें कोई ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं कह रहा हूं अगर कोई इसको इवैल्यूएट करके अपने पोर्टफोलियो में लाना चाहे तो ये बहुत ही बढ़िया आपको लेवल्स पे मिल रही है, और आगे चल के इसमें जो ग्रोथ कायम होगा वो सारे क्षेत्र की जो सेलियंस है वो आपको इसमें झलकती हुई दिखेगी। डिविडेंड यील्ड का तो मैंने जिक्र करा ही है, पेडिग्री की कोई चिंता नहीं है, और पावर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस जो इतने सालों में नहीं चला है, टोलिंग है या ट्रेडिंग है, वो सब चीजें अब आपको धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होती है। और इसमें कई चीजें हैं जो एसेट सेल्स इनके हो सकते हैं, इनके फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को ये डीमर्ज कर सकते हैं, मतलब कई चीजें इसमें से निकल सकती है। सो मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे निवेशकों के लिए एक सुझाव ये रहेगा कि इसको देखा जा सकता है। नहीं, आपने 2 दिन की छूट दी लोगों को, दूसरे दिन बेचने की वो टारगेट देने पड़ रहे हैं, मैं 2 दिन के दे रहा हूं, पर मैं जो बता रहा हूं आपको ये कहना तो मुश्किल है कि 2 दिन में चीज चलेगी कि नहीं वीरेंद्र, बट जो शुगर में एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट कमोडिटी का जो अपसाइकिल शुरू हुआ है मेटल्स के बाद, मुझे लगता है इसका मैंने आपको जिक्र किया था शायद पिछले हफ्ते की, अब मुझे ये कॉफी में भी दिख रहा है, चाय के साइड में भी आएगा, धीरे धीरे काफी एग्री प्रोडक्ट्स में आएगा। जो ग्लोबली आप देखें यूएस के मार्केट में गेहूं का दाम, कॉर्न का दाम, मक्की का दाम मतलब जो है वो अपनी ऊंचाइयों पे चल रहा है। तो ये सॉफ्ट साइकिल ये जो सॉफ्ट कमोडिटीज का जो अपमूव है, जो साइकिल है, इसको छूके नहीं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी आपको मिल रही है, टाटा समूह की है,
आपके पास ऑलमोस्ट आई थिंक 57% ओनरशिप है टाटा ग्रुप की, और ये 2500 करोड़ की मार्केट कैप होते हुए भी ये कंपनी में काफी इंश्योरेंस कंपनीज का भी इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड्स का तो है ही है। इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली इतनी छोटी कंपनीज में हिस्सेदारी नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे है। और दूसरे हम एक जो मुझे सबसे पसंद ये आता है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसकी जो बुक वैल्यू 90-91 रुपए के करीब है, और आज आपको शेयर 130-135 में मिल रहा है। तो ये बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ और बिजनेस की स्ट्रेंथ, और अब साइकिल का एक जो टेलविंड जिसको हम कहते हैं कि एक बढ़ावा जो मिलने की उम्मीद है, इसका जिक्र किया था, पर मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि अब ये शायद अपना मुंह दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। बजवाइए तालियां। नहीं शैल जी बहुत धन्यवाद इसके लिए। बट मैं जो बता रहा हूं, जो कमोडिटी साइकिल जब चलता है ना, तो उसके आगे मतलब अच्छी चीजें भूल जाते हैं लोग, और कंपनीज के पास जिनके पास इस टाइप की स्ट्रेंथ है, जहां मैंने कहा था, जो बताया था कि साइकिल क्यों तेजी में भी थोड़ा सा आ रहा है, शॉर्टेजेस ग्लोबली जो हो रही हैं और वो सब की वजह से। बट बिल्कुल सही आपने कहा कि ये रिजल्ट के बाद और भी इसमें मोमेंटम आने लगा, क्योंकि आंकड़े भी आपको सपोर्टिव दिख रहे हैं, नॉट जस्ट द साइकिल।